Today we will study caustic soda, that is sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस हम किसे कहते हैं? द बेस विच कम्प्लीटली डिसोशिएट इट्स इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस. क्या हो? कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस. या फिर आयनाइजेशन जो है उसकी कंप्लीट हो जाए, उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं. सो इट इज़ यूज्ड फॉर बेसिकली, इसके नाम से दिखाई दे रहा है कि क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. इंडस्ट्रीज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. इंडस्ट्रीज़ में क्या इस्तेमाल है इसका? ये जो है बहुत सारे केमिकल्स के लिए स्टार्टिंग मटेरियल का काम करता है. मतलब बहुत सारे जो अदर केमिकल्स हैं या बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस हैं, उन्हें बनाने के लिए हम इनिशियल जो एज अ रॉ मटेरियल हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं. और दिखने में ये वाइट पैलेट्स की फॉर्म में मिलता है हमें. लैब्स में अगर हम देखें तो वाइट पैलेट्स की फॉर्म में हमें ये मिलता है. पैलेट्स का मतलब क्या है? छोटी छोटी हेमिस्फियरिकल टाइप जो हैं, तुम्हें इसके पीसेस मिलेंगे. ठीक है, कुछ ऐसे से पीसेस मिलेंगे वाइट कलर के. सो दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम इसकी प्रिपरेशन, इसके एप्लीकेशन, इसके यूजेस हम पढ़ेंगे इसके अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रिपरेशन हम देखते हैं. सो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है कि हम एक ब्रीन सॉल्यूशन लेंगे. ब्रीन सॉल्यूशन हमने पहले ही बताया था क्या होता है. इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन, दैट इज़ हमारे नमक का सॉल्यूशन होता है. इस सॉल्यूशन के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये जो वाटर है हमारा ब्रीन सॉल्यूशन, दैट इज़ रिएक्शन, अगर हम लिख के देखें इसको क्लियरली समझने के लिए, दैट इज़ ये हमारा ब्रीन सॉल्यूशन है, दैट इज़ NaCl है. ठीक है, ये हमारा ब्रीन सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसके अंदर पानी भी होगा, दैट इज़ H2 ऑल्सो विल बी अवेलेबल. वाटर होगा इसके अंदर. जैसे ही हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये जो है आयनाइज हो जाएगा, और जो इसके आयंस हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटता है हमारा वाटर, इसमें डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में. तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? डिसोशिएट हो जाएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर, दैट इज़ कैटायन और एनायन के अंदर. इतना क्लियर है? अब क्या करेगा, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? HCl, और ये दोनों बच गए, तो ये क्या बन गया? NaOH. सो हमारे प्रोडक्ट्स क्या मिले हमें? सॉरी मिस्टेकन, HCl. जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब HCl नहीं बनेगा, क्योंकि वो डिसोशिएट हो गए. सो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन अपने दूसरे H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना लेगा. ऐसे ही दूसरा जो हमारा क्लोरीन है, एक ही तो NaCl नहीं है ना हमारे सॉल्यूशन के अंदर, बहुत सारे NaCl मॉलिक्यूल होंगे, तो वो एक दूसरे के साथ जो क्लोरीन है दूसरे क्लोरीन आयन के साथ मिलके क्या बना लेगा? Cl2 गैस. सो हमारा प्रोडक्ट हमारे क्या आ जाएंगे? इसको याद रखना, यहाँ पे HCl नहीं बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमने सप्लाई कर रखी है. तो दे विल रिमेन आयनाइज्ड फॉर्म एंड दे विल डू कंबाइन विद इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी जो एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, वो खुद के साथ कंबाइन करना ज़्यादा प्रेफर करता है. सो यहाँ पे H2 और Cl2 गैस बनेगी. तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे? Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस विल रिलीज. क्लियर है इतना? सो प्रिपरेशन हमने कैसे की? ब्रीन सॉल्यूशन लिया, किसी भी बीकर में, कंटेनर में हमने क्या किया? ब्रीन सॉल्यूशन लिया. ब्रीन सॉल्यूशन क्या है? हमारे NaCl का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है. यहाँ पे कंसनट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में NaCl लिया है. ठीक है, फिर इसके अंदर से हमने क्या की? इलेक्ट्रिसिटी पास की. 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दो, उनको कनेक्ट कर दो किससे? बैटरी से. ये हमारी बैटरी होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो इसके अंदर जो भी NaCl है और वाटर मॉलिक्यूल है,
वो क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे इन देयर रिस्पेक्टिव कैटायन एंड एनायन, ठीक है। और H2O किस में डिसोशिएट होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है। अब यहाँ से Na और OH एक दूसरे के साथ एडअप हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, NaOH। और NaOH क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ अवर कास्टिक सोडा। और क्लोरीन एज ए क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगा और H दैट इज़ H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन में, आई मीन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन में कोई भी बाय प्रोडक्ट वेस्ट नहीं है। NaOH दैट इज़ कास्टिक सोडा जो हमें चाहिए था, ठीक है। क्लोरीन गैस भी ऑल्सो यूज़फुल, जैसे कि ब्लीचिंग है, कुछ ब्लीचिंग पाउडर की के लिए भी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी क्लोरीन गैस यूज़ होती है। और जो पेपर की ब्लीचिंग है उसमें भी क्लोरीन यूज़ होती है। ब्लीचिंग मतलब उसको वाइटनिंग जो हम पेपर की करते हैं, वैसे तो डल येलोइश कलर का होता है पेपर हमारा इनिशियल जब हम बनाते हैं, लेकिन उसकी ब्लीचिंग की जाती है, उसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होता है। सो ब्लीचिंग में यूज़ होता है हमारी क्लोरीन गैस है, ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एंड हाइड्रोजन गैस जो है ये भी यूज़फुल है, हाइड्रोजन फ्यूल भी यूज़ होता है और हाइड्रोजन गैस बहुत सी रिएक्शंस में भी यूज़ होती है। सो इन दोनों को भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सो इस रिएक्शन में कोई भी बाय प्रोडक्ट क्या है, वेस्ट नहीं होगा। सो प्रिपरेशन ऑफ प्रीन सोल्यूशन क्लियर है। उसके बाद नाउ द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर हम कहें कास्टिक सोडा। केमिकल फार्मूला NaOH। केमिकल फार्मूला जितने भी सब्सटेंसेस हम पढ़ेंगे या पढ़े हैं अब तक हमने, जैसे कि कास्टिक सोडा था, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वॉशिंग सोडा दैट इज़ NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सो इनके केमिकल नेम्स, केमिकल फार्मूला हमें याद रखने हैं, ठीक है। सो नाउ द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले वॉशिंग में यूज़ होता है। सो वॉशिंग में कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ करते हैं, दैट इज सोप। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, it is used in the manufacturing of soaps, detergents, पेपर। पेपर का जो पल्प हम तैयार करते हैं, सो उसकी भी क्लीनिंग में जो है ना NaOH का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसमें से जो एक्स्ट्रा ग्रीसी पार्टिकल्स हैं उसको निकालने के लिए, उसको हटाने के लिए NaOH जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद रेयॉन। रेयॉन क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क भी हम इसको बोलते हैं। अगर तुमसे पूछ ले विच इज़ नॉन एज द आर्टिफिशियल सिल्क, सो रेयॉन इज़ द आर्टिफिशियल सिल्क। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कॉटन प्लस पॉलिस्टर का मिक्सचर होता है जो रेयॉन है, ठीक है। और एक सिल्की टच हमें देता है, इसलिए इसको रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल देते हैं, ठीक है। सो रेयॉन की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जितने भी फैब्रिक्स हैं ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, क्योंकि क्लींजिंग वर्क जो है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो फैक्ट्रीज़ में फैब्रिक फैक्ट्रीज़ हैं या फिर पेपर फैक्ट्री हैं, डिटर्जेंट सॉप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हैं, इन सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री, मतलब फैब्रिक की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ कंसिडर कर लो, सिर्फ रेयॉन नहीं, कॉटन इंडस्ट्री है या फिर कोई भी अदर फैब्रिक इंडस्ट्री है, उसके अंदर NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। सेकेंडली रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स ऑयल। सो वेजिटेबल ऑयल और जो पेट्रोल है उसकी रिफाइनिंग में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम, सोडा लाइम की प्रिपरेशन में, सोडा लाइम क्या है, सोडा लाइम मिक्सचर होता है किसका, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, ठीक है।
सो मिक्सचर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का है। तो सोडा लाइम की प्रिपरेशन में भी जो हमारा NaOH है, दैट इज़ कास्टिक सोडा, इज़ यूज्ड। उसके बाद क्लिनजिंग एजेंट की तरह तो ये हर जगह यूज़ होता है। जैसे कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, तो हम मशीन्स में मेटल शीट्स की क्लिनजिंग में जो है ये क्लिनजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। क्लिनजिंग एजेंट फॉर मशीन्स या फिर मेटल शीट्स, ठीक है। मेन काम इसका यही है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक डर्ट रिमूविंग एजेंट है, ठीक है, डर्ट को हटाता है। तो डर्ट हमें कहीं से भी हटानी हो, या तो पेपर इंडस्ट्री में तुम पल्प की क्लीनिंग कर रहे हो, फैब्रिक इंडस्ट्रीज़ में तुम अपने फैब्रिक की, दैट इज़ कॉटन, रेयॉन की क्लीनिंग कर रहे हो, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, सोडा लाइम प्रिपरेशन में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीएजेंट है जो कि लैब्स में भी यूज़ होता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रीएजेंट इन लैब्स एज वेल, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशन या फिर यूजेस। तुमसे एप्लीकेशन पूछे या फिर यूजेस पूछें, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड की एप्लीकेशन एंड यूजेस आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सोप, डिटर्जेंट, पेपर, रेयॉन, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, या फिर कॉटन इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। सोडियम लाइम प्रिपरेशन, दैट इज़, ये क्या होता है, सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, क्लींजिंग एजेंट फॉर द मशीन्स एंड मेटल शीट्स, एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रीएजेंट इन लैब्स एज वेल। सो these are the uses of sodium hydroxide. Now the uses of chlorine and hydrogen, जो जैसे कि मैंने कहा था कि क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी वेस्ट नहीं है इस रिएक्शन में, ये भी यूज़ होते हैं। और कहाँ कहाँ पे इनके यूजेस हैं वो देखते हैं एक बार। सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ जो है क्लोरीन का वो क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर द स्टेरलाइजिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की स्टेरलाइजिंग, मतलब बैक्टीरियाज को मारने के लिए, जर्मिसाइड भी की तरह भी ये यूज़ होता है, दैट इज़ इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया इन वाटर। सो स्टेरलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कैसे यूज़ होता है, क्योंकि ये जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको किल करता है, उनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। उसके बाद इसका यूज़ है एज CFCs। अब तो जो है इन यूज़ नहीं है, लेकिन रेफ्रिजरेटर जो थे उनके अंदर CFCs फिल करते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो फिल की जाती थी, लेकिन अब दीज आर अवॉइडेड, इनकी रिप्लेसमेंट आ चुकी है, ठीक है। सो एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVCs, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, PVC पाइप्स देखें, PVC कोटिंग, हमारी जो वायर्स होती हैं उनके ऊपर जो कोटिंग होती है वो PVC कोटिंग होती है। सो PVC स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVCs, CFCs, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, दैट इज़ क्लोरोफॉर्म। एनेस्थेटिक है, एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होता है, ये सिर्फ सीरियल्स में किडनैपर ही यूज़ नहीं करते, ये डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं। क्लोरोफॉर्म इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एनेस्थीसिया, ठीक है। सो क्लोरोफॉर्म एंड ब्लीचिंग पाउडर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में भी क्लोरीन जो है यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ही क्या है, क्या फॉर्मूला है, CaOCl2, मतलब क्लोरीन भी एज अ रॉ मटेरियल हमें चाहिएगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो क्लोरीन गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन में भी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी क्लोरीन जो है वो यूज़ होता है। सो these are the uses of chlorine, sterilizing drinking water, CFCs, PVCs और क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि क्लोरीन ही उसके फॉर्मूले में आता तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी क्लोरीन गैस का यूज़ होगा। उसके बाद पेस्टिसाइड्स और डिसइंफेक्टेंट्स की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें भी क्लोरीन गैस यूज़ होती है। उसके बाद यूजेस ऑफ हाइड्रोजन,
Now the uses of hydrogen. Hydrogen is used in the hydrogenation of edible oil या फिर vegetable oils. जितने भी वनस्पति घी हैं, अगर उनमें से अगर हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, जितने भी वेजिटेबल ऑयल है, मान लिया हमारा एडिबल ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल है जो एग्जांपल अगर देखें, तो अगर हम वेजिटेबल ऑयल से कुछ रिएक्शन यहाँ पे ऐसे होती है, अगर वेजिटेबल ऑयल में से हाइड्रोजन गैस अगर तुम पास कर दो तो वेजिटेबल घी हमें मिलता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, सो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एडिबल ऑयल, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड। क्लियर है इतना? उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन गैस अगर प्रेजेंट है तो कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हाइड्रोजन गैस जो है वो यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अमोनिया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हाइड्रोजन गैस यूज़ होती है। वाटर गैस है, दैट इज़ COH2, या फिर मिथाइल अल्कोहल है अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में। वाटर गैस क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ही मिक्सचर है। उसके बाद CH3COH अल्कोहल है, OH ग्रुप पीछे है तो इसका मतलब क्या है, अल्कोहल। सो ये हमारा मिथाइल ग्रुप है। सो मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद रॉकेट फ्यूल, इट इज़ मोस्ट फेमस यूज़ ऑफ हाइड्रोजन गैस। इट इज़ यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल इन लिक्विफाइड फॉर्म। इसको लिक्विफाई करते हैं और रॉकेट के अंदर फ्यूल की तरह इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl, और हाइड्रोजन गैस जो है मैन्युफैक्चरिंग HCl की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होती है। और कैसे यूज़ होती है, H2 + Cl2, ठीक है, it will form HCl. So it is also used for the manufacturing of HCl gas. So we have studied what is sodium hydroxide, its properties, manufacturing, uses of sodium hydroxide, और उसके बाय प्रोडक्ट जो हमें मिलते हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, उनके यूजेस। So it's enough for today. Thank you.